सर, अभी आपने जो हाल ही में जो यात्रा की है, उससे कैसा रिस्पांस मिला और उसका मेन उद्देश्य क्या था? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी सच का साथ देने के लिए आप हमारे निवास स्थान पर आए हैं। मैं अवधेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व यादव परिषद। अभी 11 फरवरी से जो यात्रा हम लोगों ने अहीर जन जागृति निकाली, उसका उद्देश्य यही था कि अहीर रेजिमेंट सेना, देश की सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट का गठन, इसका उद्देश्य था। वर्षों से हमारे वीर अहीर नौजवान साथी, बहुत सारे संगठन के लोग वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार इस पर ध्यान देती है, ना इस रेजिमेंट गठन करने के बारे में कभी उसको। और जो भी सरकार केंद्र में होगी, रेजिमेंट वही बनाएगी। तो हम सभी संगठनों के समर्थन से, सभी साथियों के सहयोग से, सभी का मत लेने के पश्चात ये निश्चय किया गया है 2024 की जो सरकार बनेगी वो रेजिमेंट के आधार पर बनेगी। जो भी सरकार देश में चुन के आएगी लोकसभा के अंदर, वो उसमें जो अहीर रेजिमेंट बनाने का समर्थन करेगा, उसी को यादव समाज अधिक से अधिक संख्या में वोट करके लोकसभा पहुंचाएगा। लेकिन चुनाव से पहले पार्टियां तो वादा करती है, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाती है अपने वादे। जो पार्टियां चुनाव के बाद अपने वादे भूल जाती हैं, उन पार्टियों का अस्तित्व जो है देश के अंदर से खत्म हो जाता है। उनको दोबारा मौका नहीं मिलता। जनता जो है जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, किसी के बहकावे में नहीं आती है। वो हर नेता, हर पार्टी को भली भांति समझती है और जानती है। आपने यादव परिषद की बात की है, आप अध्यक्ष भी है। सबसे ज़्यादा यादवों का वोट जातिवाद के नाम पे बंटवारा होता है, कई पार्टी इसका फायदा भी उठा रही है। आप कैसे केंद्र से आप इसकी बात कर पाएंगे? देखिए, समाज की लड़ाई लड़ना जातिवाद नहीं है। अपने अधिकार और स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ना जातिवाद नहीं है। और अगर अपने अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ना जातिवाद है। मेरे कहने का मतलब था, यादव समाज का जो वोट है, सबसे ज़्यादा कुछ पॉलिटिशियन जो है इलेक्शन के टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसका बात को बेहतर समझ रहे हैं। कई नाम भी है, आरजेडी हो या सपा हो, इसकी नींव रखी गई है यादव समाज पे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हीं का कहना है कि हम प्रताड़ित रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? तो यादव समाज का वोट तो सभी पार्टियों को मिलता है। आप देखते होंगे सभी पार्टियों के अंदर यादव समाज के नेता बैठे हुए हैं। और मैं सभी पार्टियों के जो यादव समाज के नेता हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि जनता ने, यादव समाज ने आपको चुन करके उस मुकाम पर पहुँचाया है कि आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और देश के कोने कोने में यादव समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसीलिए जनता ने आपको चुन करके वहाँ पर भेजा हुआ है। चाहे वो कांग्रेस के अंदर यादव समाज के नेता हों, चाहे बीजेपी के अंदर यादव समाज के नेता हों, चाहे समाजवादी के अंदर यादव समाज के नेता हों, या जेडीयू के अंदर हो, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के अंदर यादव समाज के नेता हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो सभी लोग अहीर रेजिमेंट की मांग को समर्थन दें लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, जिससे कि ये मजबूती प्रदान हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो यादव समाज जागरूक हो चुका है। आने वाले समय में इन सब की छटाई होगी और उन्हीं लोगों को चुनकर भेजा जाएगा जो यादव समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर, वोट लेने के लिए तो सब तो अपने अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो है वो पार्टी की होके रह जाते हैं, अपने समाज की बात नहीं करते। ऐसे नेताओं को भी जनता जो है समय आने पर सबक सिखाएगी। सर, जो आपने यात्रा निकाली है अभी, वो उससे तो कई लोग जागरूक भी हुए हैं और कुछ ना कुछ आगे का सोचा भी होगा, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अभी हम सभी लोगों ने राजघाट 11 फरवरी को यात्रा निकाली थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए, किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को नमन करके नोएडा, गाजियाबाद, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद,
इटावा पहुंच करके सैफई में धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के समाधि स्थल पर नमन किया गया और शपथ ली गई कि हम शांति से अपना अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई, अपना हक मांग रहे हैं। अगर शांति से नहीं मिला तो हम क्रांति से भी लेना जानते हैं। इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि 2024 से पहले अधिक से अधिक संख्या में अही रेजिमेंट समर्थन करने वाले, अही रेजिमेंट बनाने के लिए संसद में चुन करके भेजने के लिए हम सभी लोगों ने जागरूक यात्रा निकाली। हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। कहाँ कमी रह गई जो आप लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही है? हमें उम्मीद है और उम्मीद पहले भी थी कि जिस प्रकार से मोदी जी बहुत सारी चीज़ों को जो असंभव थी उसको संभव करके दिखाया है, हमें उम्मीद है, विश्वास है कि अभी 2024 का चुनाव कुछ समय अभी बचा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी इन बातों पर अमल करेंगे और जल्द से जल्द अही रेजिमेंट के मान सम्मान और स्वाभिमान की इस लड़ाई को बना करके और अहीरों के स्वाभिमान और सम्मान उनको वापस लौटाएंगे। आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भाइयों के लिए। यादव समाज के कितने ऐसे नेता हैं जो आपके साथ खड़े हुए इस चीज़ में? हमने जो यात्रा की थी उसमें जितने भी हम जिलों में गए थे, जितने विधानसभा में गए थे, जितने गांव में गए थे, उस समय अभी बचा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी इन बातों पर अमल करेंगे और जल्द से जल्द अही रेजिमेंट के मान सम्मान और स्वाभिमान की इस लड़ाई को बना करके और अहीरों के स्वाभिमान और सम्मान उनको वापस लौटाएंगे। आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भाइयों के लिए। यादव समाज के कितने ऐसे नेता हैं जो आपके साथ खड़े हुए इस चीज़ में? हमने जो यात्रा की थी उसमें जितने भी हम जिलों में गए थे, जितने विधानसभा में गए थे, जितने गांव में गए थे, हमें एक एक का जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला, वो प्यार आशीर्वाद शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। इस बात से ये सिद्ध होता है पूरा यादव समाज आज एक है, संगठित है और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए कुछ तैयार है। नेतृत्व का नाम बताना चाहेंगे जो कि इसके लिए सहयोग के रूप में आपके साथ खड़े रहे? अभी जितने भी यादव समाज है उसमें सभी लोगों का सहयोग है और सभी लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई नेतृत्व जो चुन के गए हो यादव समाज के, वो आपके साथ खड़े हुए इस अभियान में? इस अभियान में जितने भी लोग हैं सभी लोग हर अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने क्षेत्र में, जो लोकसभा में हैं लोकसभा में आवाज़ उठाते हैं, राज्यसभा में राज्यसभा में मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे नाम आप सामने रखना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई एक नाम नहीं है हमारे समर्थन में कि मैं एक व्यक्ति का नाम बताऊं और बाकी को छोड़ दूं। इसलिए मेरे सामने जितने भी यादव समाज के नेता हैं और जितने भी यादव समाज में संगठन है, सभी का समर्थन प्राप्त है, सब हम एक साथ हैं। बिल्कुल, आपने उचित कहा। यादव समाज का बहुत बड़ी संख्या में योगदान है और वोट का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उम्मीद है कि 24 से पहले फैसला होगा आपके पक्ष में, इलेक्शन से पहले। मुझे मोदी जी पे अभी भरोसा है, अगर वो अही रेजिमेंट बना देते हैं तो यादव समाज उनका फूलों मालाओं से स्वागत करेगा और अगर रेजिमेंट वो नहीं बनाते हैं तो 2024 में यादव समाज बहिष्कार भी करेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे यादव समाज को यहाँ से आप? मैं अपने यादव समाज को यही कहूँगा कि ये लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की है। इसमें आप सभी लोग एक हो जाइए। सोशल मीडिया पे, ज़मीनी स्तर पे जहाँ तक हो सके तो आप इस आवाज़ को पहुँचाने का काम करें, क्योंकि मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं हो सकता है। तो इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक तन में जान रहेगी, अहीर रेजिमेंट की मांग रहेगी।